हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंस टेक। आज हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर और जानते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है, कैसे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस चेंज ये काम करता है। पहले उसके प्रिंसिपल को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद स्विच करेंगे 1 to 1 जो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर मेनली है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर राजा क्या समझे, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, मतलब समथिंग विल बी देयर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस। तो क्या देख लेते हैं। सबसे पहले एक मेटल की बात करते हैं। एक मेटल वायर में बनाता हूँ, कुछ चीजें मुझे इसके थ्रू समझानी है। ठीक, ये एक वायर मैंने लिया है, हाँ, थोड़ा इसको लार्ज करके बना दिया है। राइट नाउ ये जो वायर है इसकी लेंथ जो है ये L है, ये लेंथ है साहब। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया A, नहीं दिख रहा, चलिए बड़ा बना देते, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल कि रेजिस्टेंस जो है ना वो जो है इसका अपोजिशन प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या कि जब इस वायर में से करंट को फ्लो करवाओगे, जब इस वायर में से करंट को फ्लो करवाओगे तो करंट के फ्लो में वो वायर कितना अपोजिशन देने वाला है वो उसका रेजिस्टेंस है। यस और नो? अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वायर। तो क्या बोला गया कि ये जो रेजिस्टेंस है ना भाई साहब, ये प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के। बोला क्या बोलते, ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सर मतलब इसकी लेंथ यदि मैं बढ़ा दूं, इसकी मैं यदि लेंथ बढ़ा दूं, ये स्पेसिफिक टुकड़ा वायर ले लिया आपने ना, इसकी यदि लेंथ, इसको स्ट्रेच करके यदि इसकी लेंथ बढ़ा दिए ना, नया जो वायर है वो कुछ ऐसा बन गया, सपोज ऐसा बन गया, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, ऑब्वियस सी बात है वायर जो है वो लंबा हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। तो हम बोले कि लेंथ के बढ़ने से, ये नई लेंथ हो गई, इस लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ गया। तो देखो क्यों बढ़ गया, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर समझो आप, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अरे मेटल में हर जगह क्या है, क्लोज्ड पैक वायर है ना भाई साहब, तो पक्का क्या होगा, एक पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एटम्स होंगे। ओके ना, यदि आप इसमें करंट फ्लो करवाते हो, करंट फ्लो करवाते हो तो करंट निकलेगा इसमें से। ठीक है, अब इसने आपको स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है तो ये जो एटम्स पार्टिकल कितने ज्यादा पैक्ड हो गए, देखिए जरा ध्यान से, ऐसे हो गए ये। यस, अब करंट इसमें से यदि फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द सेम वायर यदि इसको स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा दिए ना राजा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रोड है आपकी, इस रोड पे भीड़ है, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं। ठीक है ना भैया, अब ये भीड़ जो है ये इस पे मूव कर रही है और मूव करते हुए आगे बढ़ रही है, मूव करते हुए आगे बढ़ रही है। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ये बढ़ेंगे, यस और नो? अभी यदि इसकी बजाय रोड जो होता है वो बहुत पतला होता है और नंबर ऑफ पीपल इतने ही होते, तो कितना डेंस आपका ये डेंस हो जाता है स्ट्रक्चर, है ना। अब इस स्पीड से ये नहीं भाग सकते थे जिस स्पीड से यहाँ पे इंडिपेंडेंटली जा रहे थे। तो कुल मिला के लेंथ बढ़ाने के चक्कर में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आया कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। यदि लेंथ बढ़ाया आपने वायर का तो क्या बढ़ जाएगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब लेंथ जब बढ़ा रहे तो भाई साहब ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है ना ये घट गया कि नहीं। देखो अभी देखो एरिया कितना कम हो गया, एरिया कम हो गया। सो एरिया कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा। एरिया कम हुआ और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तो बढ़ गया ना भाई साहब, लेकिन एरिया जो है वो क्या हुआ, एरिया जो है वो कम हुआ, लेंथ क्या हुई, बढ़ गई। तो रिलेशन ये आ गया कि रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है। सो ये हो गया L/A। बड़ा वेरी फेमस फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख सकता था, थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको
फॉर द लॉन्ग टाइम याद रहे। सो जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो आर आता है रो एल बाई ए। दिस रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। इस पर्टिकुलर वायर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या हो गया कि देखो, रेजिस्टिविटी मतलब ऐसा बोला, सो आर इज नथिंग बट हम बोले रो एल बाई ए, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, एल द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को मान लो मैं यहां से लिखना चाहूं, समझना चाहूं, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट दिस आर गुना ए डिवाइड बाई एल, है ना। सो आप क्या देख रहे हो कि मान लो आप एक ऐसा वायर लेते हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर स्क्वायर हो, यहाँ तो मीटर तो बहुत बड़ी चीज है, सेंटीमीटर में समझते हैं या एमएम में समझते हैं। 1 mm स्क्वायर हो, है ना, 1 mm स्क्वायर एरिया हो, और उसकी लेंथ जो हो वो यदि 1 mm हो, 1 mm लेंथ का वायर या 1 mm स्क्वायर का दोनों चीज का एक वायर लेते हैं, उस केस में जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। करेक्ट ना? ठीक है, ये एक आइडियल सिनारियो हो गया कि रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की डिफाइंड होगी कि रेजिस्टिविटी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, एंड दैट रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ओनली, बट फॉर द एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ 1 mm। गॉट द पॉइंट? सो पूरा खेल अब यहां से शुरू होगा। आपने क्या देख लिया? आपने ये देख लिया कि सर रेजिस्टेंस जो है वो जो है वो क्या होता है, रो एल बाई ए ना। सो सारी कहानी यहीं से चलने वाली है। रेजिस्टेंस जो है ना वो है रो एल बाई ए। ठीक है, अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि इफ ये लेंथ जो है, इस लेंथ में यदि कुछ भी चेंज करते हैं आप, ये चेंज के लिए ये साइन यूज कर रहा हूं मैं, ये साइन जो है ना वो चेंज के लिए यूज कर रहा हूं। इस लेंथ में कोई भी चेंज करते हो तो ये रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज कर जाएगा, रेजिस्टेंस जो है ना वो भी चेंज कर जाएगा। अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। गॉट द पॉइंट? नाउ सी, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, इसको मेजर कर सकते हैं हम, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे सिस्टम से कि कितना चेंज हुआ उसको फाइंड किया जा सकता है, तो इसको मेजर कर लिया, उस चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। नाउ मेजर करने के बाद जो आउटपुट है उसको कैलिब्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट। इनपुट कौन भाई? लेंथ चेंज क्यों हुआ? डिस्प्लेसमेंट लगाया होगा आपने, है ना, स्ट्रेस लगाई होगी, हो सकता है आपके ट्रांसड्यूसर में उसकी वजह से लेंथ डिस्प्लेसमेंट आया, वो डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उस रेजिस्टेंस चेंज को मेजर किया, आउटपुट जो भी हुआ उसको लेंथ के फॉर्म में कैलिब्रेट कर दिया। नहीं आया ना समझ में? आएगा। ओके, तो एक बात सिर्फ इतनी बतानी थी कि लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब दूसरी बात यह है कि यदि एरिया चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे? चेंज होगा। क्लियर है? रेजिस्टिविटी चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस जो होगा वो चेंज होगा, है ना? समझ गए बात? यानी कि कुल मिला के यहां से आइडिया आया कि यार रेजिस्टेंस जो है ये तो इलेक्ट्रिकल फैमिली का सदस्य है, और इलेक्ट्रिकल फैमिली से यदि आप डील करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डील करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो आपका मेजरमेंट बड़ा आसान हो जाएगा। बात करी थी ना हमने इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, क्यों हम इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, बात करी हमने। इस रेजिस्टेंस चेंज को मेजर करना बहुत ही बड़ा आसान काम है, बताऊंगा, रुकिए तो सही, अभी बेसिक्स को खत्म हो जाने दीजिए। चलिए फिर, ये हमने देख लिया। नाउ बेस्ड ऑन रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर या बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस चेंज, द फर्स्ट ट्रांसड्यूसर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। उसका नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर। तो चलिए नोट कीजिए, आपका पहला टॉपिक या पहला ट्रांसड्यूसर, जैसे कहते हैं कि बिगनिंग भैया जो लीडर है, सबसे पहले डिस्कशन जिसका हो जाएगा वो है आपका पोटेंशियोमीटर। चलिए जी, ये रहा डायग्राम, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने क्या सीखा?
हमने एक चीज सीखी कि सर रेजिस्टेंस जो है ना वो होता है रो एल बाई ए। तो पोटेंशियोमीटर में ना तो हम लेंथ के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, ना एरिया के साथ रेजिस्टेंस के, ना ही उसकी रेजिस्टिविटी के साथ। सो फिर कैसे क्या होने वाला है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, जरा ध्यान से देखिए। उससे पहले आप देखिए कि इसका नाम है पोटेंशियोमीटर, इन शॉर्ट इसे पोर्ट भी बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक सिंपल सा रेजिस्टिव वायर है जो कि पोटेंशियोमीटर का वायर है, और इसके रेजिस्टेंस को मैंने आरपी बोला। आरपी इज नथिंग बट पोटेंशियोमेट्रिक रेजिस्टेंस। जी मान लिया बात। इसकी जो लेंथ है टोटल वो मैंने मान ली XT, टोटल लेंथ मैंने XT मान ली। सर्किट में एक्साइटेशन है आपका EI या VI जो मानना चाहें, करंट है इसमें I, और आपके पास एक ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर जिसपे कि इनपुट डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए काम आ रहा है, मतलब ये तो एक बात नोट करने योग्य हो गई कि ये आपका मेजर करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे, आइए जरा देखते हैं। यदि इस स्लाइडिंग वायर को मैं अप एंड डाउन इस रेजिस्टेंस पे स्लाइड करूं तो ये आउटपुट चेंज होगा या नहीं? यस सर, जहां पे भी ये आप स्लाइडर जो है रखेंगे, या ये जो कि जो है जहां पे रखेंगे, उसके अनुसार जितना भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट पोटेंशियल है, तो XI इनपुट डिस्प्लेसमेंट इस जोकी को कहीं पे प्लेस करेगा और उसके रिस्पेक्ट में यहां पे V0 मिलेगा। गॉट द पॉइंट? यस सर, मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि XI अप्लाई करने से V0 जो है वो भी चेंज हो रहा है। वो कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं, वो तो चेंज हो रहा है। तो क्या XI और V0 में कुछ रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है? जी हाँ, कर सकते हैं। सर XI हो रहा है बोले तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट दे रहे, उसकी वजह से आउटपुट V0 चेंज हो रहा है। दोनों को कैलिब्रेट कर दो ना, कुछ ऐसा कर दो ना कि इनपुट में XI डिस्प्लेसमेंट दे और आउटपुट में वो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया ये शो कर दे। आपका मीटर ऐसा बना दो ना कि आउटपुट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, 1 मीटर शो करे, 0.5 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 mm, जो भी इनपुट में दिया आउटपुट में शो कर कैलिब्रेशन किया जा सकता है। वो सब कर देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि इनपुट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे जी तो पक्का V0 जो है वो चेंज होगा ना। ये क्या है? ये एक मीटर है, ये एक वोल्ट मीटर है जिसका की काम है पोटेंशियल को, इसके क्रॉस पोटेंशियल को मेजर करना, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RM है। RM फॉर मीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, मान ली बात। नो सर, खेल तो ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको हम चेंज कर रहे हैं, मतलब बाहर से रेजिस्टेंस को अलग अलग पॉइंट पे स्लाइड कर रहे हैं स्लाइडर को। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस जी, तो अलग अलग रेजिस्टेंस से अलग अलग पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जी। तो ये पोटेंशियल पे बेस्ड कहानी है, यानी कि जहां भी स्लाइडर रखेंगे तो कुछ पोटेंशियल इस पे ड्रॉप होगा, कुछ इस पे हो जाएगा, कुछ वोल्टेज इस पे ड्रॉप होगा, कुछ इस पे हो जाएगा। बस उसी वोल्टेज को मेजर करेंगे और उस वोल्टेज को कैलिब्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट जी। तो इसको हमने बोला पोटेंशियोमीटर, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मीटर भी, वोल्टेज डिवाइडर मीटर भी। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को अपन ने एक्सटर्नली इन फैक्टर को चेंज करके कुछ लोचा नहीं किया, बट एक एक्सटर्नल स्लाइडर उस पर स्लाइड किया तो रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वोल्टेज मिला, उस वोल्टेज को इस इनपुट के साथ कैलिब्रेट कर दिया। यही पोटेंशियोमीटर है जी। तो समझिएगा जरा ध्यान से, बढ़ूं आगे में, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं और क्लियर होगी कहानी। देखिए जरा ध्यान से, हमने ये देखा कि सर ये पोटेंशियोमीटर है ना, इसका जो वायर है ना, ये वायर की लेंथ XT है। अब हमने क्या किया हुआ है जी, इसमें हमने ये किया है कि
आपका पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस जो है और उसकी जो लेंथ है ना, उसमें एक लीनियर रिलेशन बिठा दिया है। उसमें एक लीनियर रिलेशन, कैसे लीनियर रिलेशन? लीनियर रिलेशन मतलब एक फिक्स्ड रिलेशन दोनों में हमने गढ़ दिया है। कैसे कि सपोज मैंने ले ली 1 mm लेंथ, 1 mm लेंथ शो करेगी साहब 1 ओम को फॉर एग्जांपल। तो लीनियर यदि रिलेशन बिठा दिया है तो 10 mm कितने को शो करेगा? 10 ओम को। लीनियर रिलेशन है तो इसीलिए 10 ओम को। 100 mm कितने को शो करेगा सर? 100 ओम को। यानी कि एक लीनियर रिलेशन है, बराबर है ना। तो लीनियर रिलेशन कैसे बिठा दिया भाई? RP ओम इज इक्वल टू XT मीटर। ये एक लीनियर रिलेशन हो गया। RP की वैल्यू 1 ओम है, इसकी वैल्यू 1 आपका इसकी वैल्यू 1 ओम है, इसकी वैल्यू 1 मीटर है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर जो भी आप जिसमें भी शो करना चाहें, सेंटीमीटर में शो करें या फिर mm में शो करें या फिर मीटर में शो करें, बट एक लीनियर रिलेशनशिप होगी, एक लीनियर रिलेशनशिप होगी। तो ये हमने हमारा एक कहानी मान ली, बराबर। अब जरा देखो, ये रिलेशन आपने गढ़ दिया। चलिए साहब, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस आपकी है 0, बराबर, डिस्टेंस 0। इस पर्टिकुलर पे ये XT हो गई, यहां से शुरू करे और यहां तक XT मिल गई, यहां रेजिस्टेंस 0 है, यहां तक गए तो RP आ गया, बराबर जी। ठीक है, अब चलिए मान लो स्लाइडर शुरू में यहां पे रखा हुआ है, स्लाइडर जो है वो शुरू में यहां पे रखा हुआ है। चलिए इस केस में मैंने मान लेते ऐसा कुछ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ये आपका स्लाइडर यहाँ पे है जी, तो यहाँ पे जी है तो आउटपुट 0 है, बिकॉज सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो गया, यहाँ तो शॉर्ट सर्किट हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो पूरा का पूरा 0 शॉर्ट। अब हम इस पर डिस्प्लेसमेंट देना चालू करते हैं। सपोज हमने XI डिस्प्लेसमेंट दे दिया, XI डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है ना, इनपुट डिस्प्लेसमेंट जो दिया ना वो दिया हमने XI। तो XI के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस जो कवर हुआ वो RI हुआ, लीनियर रिलेशनशिप है। समझ गए? मैंने बोला ना आपको लेंथ की वैल्यू पता है 100 mm, आप तुरंत बोल रहे हैं 100 ओम। कहां से बोल रहे हो? रिलेशन था इसलिए बोल पा रहे हो, है ना। ओके जी, ये रिलेशन भी क्रिएट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो जी, यदि मैं इस पोटेंशियल को डिवाइड करूं, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट या पोटेंशियल डिवीजन रूल पढ़ा है ना नेटवर्क थ्योरी में, संदीप सर ने बड़े प्यार से और बड़े आराम से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यदि आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, लाइक दे 2 हो 3 हो 10 हो फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 से बता रहा हूं। आपके पास इनपुट वोल्टेज है सपोज V, और आप चाहते हैं कि इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, और इस V1 की वैल्यू बताना चाहते हैं, तो सोर्स वोल्टेज गुणा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 ये होता है। ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। ठीक, चलिए तो पहली कंडीशन में लेता हूं कि भाई हमारा जो मीटर है ना वो आइडियल है। मीटर क्या है? आइडियल, मतलब आइडियल वोल्ट मीटर है। तो मेजरमेंट में पढ़े ना कि आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। पहला एजम्पशन है वोल्ट मीटर इज आइडियल। तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब ये होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट। ये कौन बोला? सर हमने मेजरमेंट में पढ़ा है। शाबाश बेटा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज। पढ़ा हुआ है ना सब, बहुत ही बढ़िया। तो आइडियल वोल्ट मीटर ले लिया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है साहब, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट है, सीधा आपको XI दिख रहा है, बाकी रिमेनिंग यहाँ दिख रहा है, बाकी रिमेनिंग यहाँ दिख रहा है। तो पोटेंशियल डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल को डिवाइड कीजिए। देखते हैं जरा, देखिए जरा ध्यान से। यदि ये RI है भाई साहब, यदि ये RI है तो रिमेनिंग जो बचा वो XT, RP माइनस RI बचा ना, RP माइनस RI। चलो तो पोटेंशियल ये V0 की वैल्यू निकालते हैं। उस केस में V0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा RI कितना? RI गुना EI डिवाइड बाई, बोलेंगे जरा, दिस प्लस दिस मतलब टोटल RP, दिस इज नथिंग बट द RP। ठीक है जी, टोटल रेजिस्टेंस ना, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, टोटल तो RP हुआ ना जी। तो रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन ये आ गया। V0 की जगह कंफ्यूज यदि हो रहे हो तो एक जैसा हम रख लेते हैं, EI यहाँ रखा, यहाँ E0 रख लेते हैं। चलिए तो E0 जो है
अब आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि सर ये RI जो है दैट इज नथिंग बट XI। ये क्या है? XI है सर। और ये RP क्या है? ये जो RP है वो है आपका XT, वो है आपका XT, बराबर ना। चलिए रख देते हैं। सो E नॉट इज इक्वल टू RI को मैंने रिप्लेस किया XI से, क्योंकि यही हमारा इनपुट है। इसको रिप्लेस किया मैंने किससे? XT से। चलिए किया, और इनपुट एक्साइटेशन है EI। नाउ पूरे ट्रांसड्यूसर में, इस पूरे खेल में, इस पूरे सिस्टम में, इस पोर्ट के सिस्टम में एक बात तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि इफ दिस इज द पोर्ट, द इनपुट दिस पोर्ट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट जिसे मेजर करना चाह रहे हो दैट इज XI, दैट इज XI। और आउटपुट जो इससे आप ले रहे हैं दैट इज V नोट, जिसको अब मैंने E नोट लिख दिया है, इसको E नोट लिख दिया है ना। तो अब देखो E नोट इज नथिंग बट EI डिवाइड बाई XT गुना XI गुना XI। ठीक है जी, बट द पॉइंट। तो ये कहानी जो हो गई वो कांस्टेंट हो गई। सो E नॉट इज इक्वल टू KXI। ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं, हाँ जी। कांस्टेंट क्यों है? एक्साइटेशन कांस्टेंट है, XT टोटल लेंथ कोई सी चेंज नहीं हो रही जी, है ना। तो इसे क्या सीखे? इससे सीखे E नॉट इज प्रोपोर्शनल टू XI। जैसे जैसे XI चेंज होगा E नॉट चेंज होगा। और ये एकदम लीनियर रिलेशनशिप है सर, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, एकदम लीनियर रिलेशन है। मतलब कि E नॉट और XI को ग्राफ आप खींचेंगे तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे आप XI लिख सकते हैं, आप चाहें तो फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब इस XI को विद रिस्पेक्ट टू XT, तो दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके को कंसिडर कर लेंगे तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? यहाँ पे आप लिखेंगे E नॉट विद रिस्पेक्ट टू EI, ठीक है। इनपुट का कुछ हिस्सा E नॉट होगा, ये बात तो तय है ना। तो एक लीनियर रिलेशनशिप हो गई, ये भी हमने सीख लिया। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो ये हो जाएगा DE नॉट डिवाइड बाई DXI एंड दैट इज इक्वल टू K। सो भाई साहब, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, सेंसिटिविटी कहाँ पढ़ा था? मेजरमेंट में। सर दिस वी कॉल द सेंसिटिविटी, ठीक है, दिस विल कॉल सेंसिटिविटी। क्या है भाई साहब? ये सेंसिटिविटी है। इतना समझ में आ गया सर, लीनियर रिलेशनशिप है, ये बात भी, कहानी भी समझ में आ गई, है ना। पोटेंशियोमीटर के बारे में फाइनल आउटपुट हमने क्या निकाला? फाइनल आउटपुट ये निकाला कि सर आउटपुट E नॉट इज द फंक्शन ऑफ XI एंड द रिलेशन इज E नॉट इज इक्वल टू K इंटू EI। रिलेशन क्या देखा आपने देखा E नॉट इज इक्वल टू K इंटू XI, ये रिलेशन देखा। अब यदि मैं यहाँ पे आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, तो ये हो जाएगा E नॉट S और ये हो जाएगा XI S, और कांस्टेंट इधर हो जाएगा K। सो ये आपका होता है ट्रांसफर फंक्शन, बराबर ना, ट्रांसफर फंक्शन। सो कंट्रोल वाले सर ने पढ़ाया होगा आपको कि ट्रांसफर फंक्शन जो है ना वो सिस्टम को डिफाइन करता है, सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडल है ये ट्रांसफर फंक्शन। तो अब इस सिस्टम से, इस ट्रांसफर फंक्शन से सीधा से समझ में आ गया कि POT, पोर्ट इज नथिंग बट जीरो ऑर्डर सिस्टम। गेट में 3 बार क्वेश्चन आया है, दिस इज नथिंग बट जीरो ऑर्डर सिस्टम, बराबर है जीरो ऑर्डर सिस्टम। कौन? POT, पोटेंशियोमीटर। गॉट द पॉइंट। सर रिलेशन देख लिया, सर पूरी कहानी समझ ली, लेकिन ये तो आइडियल केस है ना, प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं होता जी। मीटर का रेजिस्टेंस वुड बी देयर, मीटर का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व रहेगा, और मीटर का रेजिस्टेंस जैसे ही इन्वॉल्व होगा, ये रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन होके रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, इससे एक्चुअल वोल्टेज जो है वो कम मिलेगा। इस एरर को हमने क्या पढ़ा था मेजरमेंट में?
लोडिंग एरर होती है। सो लोडिंग एरर को हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। आज हमने क्या सीखा कि पोटेंशियोमीटर जो है वो जीरो ऑर्डर सिस्टम है और पोटेंशियोमीटर का मेनली उपयोग या यूज हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में। शर्त यह है कि यहाँ पे रिलेशन है लीनियर लेंथ और रेजिस्टेंस का, बराबर ना। ये जो पूरी कहानी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रोटरी टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर भी है, जहां पे ये मूवमेंट जो है ना एंगुलर है, रोटेशन है, और उस केस में भी जो रिलेशन आएगा आपका सेम टू सेम आएगा। ई नॉट जो है वो के ऑफ थीटा आई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, है ना। सेम टू सेम लीनियर रिलेशनशिप आपको वहां पे भी देखने को मिलने वाला है। अगले सर्किट में, अगले लेक्चर में हम ध्यान से उसको देखेंगे। तो सर पोटेंशियोमीटर में डिस्प्लेसमेंट एक्स मिल गया, आउटपुट वी नॉट आ गया, अब कैलिब्रेट कैसे करेंगे भाई साहब? सीधी सी बात, इस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दैट के इज नथिंग बट, आपने देखा कि नहीं ये के क्या था? ई आई बाई एक्स आई, ई आई बाई एक्स टी, यही था आपका के। फॉर्मूला अभी हम किए हैं ना, हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला कहाँ गया जी? चलिए, के फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो साहब आपने लगाया डिस्प्लेसमेंट सपोज 1 mm लगाया ना, ये के आपका फिक्स्ड है, तो आपका 1 mm की वजह से जो भी वोल्टेज आ रहा होगा वो मीटर ने मेजर कर लिया। अब मीटर जहां पे भी वो वोल्टेज शो करेगा, वो वोल्टेज की बजाय अब आप लिख देने वाले हैं वहां पे 1 mm। इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। इसको भी डिटेल में पढ़े ना, इसलिए वो बोला था ट्रांसड्यूसर पढ़ने से पहले मेजरमेंट आना मस्ट है, बिकॉज मेजरमेंट जो है ना वो इसका पितामह है। इसके बाद एप्लीकेशन है ट्रांसड्यूसर मेजरमेंट का, ठीक है। खैर मैं आपको बताता चलूंगा, आपकी इच्छा है तो पढ़िए, अदरवाइज जहां जहां जो चीजें लगेंगी मैं तो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं फोर्स कभी नहीं करने वाला कि जाओ मेजरमेंट पहले पढ़ो, ये मेजरमेंट पहले खरीदो। पढ़ना तो मस्त है, कहीं से भी पढ़े, है ना। चलिए अपनी जगह वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इसके आगे की कहानी डिस्कशन करूंगा।